अब तो सुखदेव जी प्रणाम किए पिताजी को और प्रणाम करके यत्र तत्र घूमने लगे। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषिगण पूछते हैं, महाराज ये कथा धराधाम में कैसे आई है? सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। एक समय की बात है, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर था। तब दुर्योधन की जंघा को वृकोदरम विद्ध गदाभिमर्श, वृकोदर कौन है? अभी मैंने बतलाया था, वृकोदर किसका नाम है? भीम का। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया, तो असहाय अवस्था में दुर्योधन वहीं पड़ा हुआ था। उसी समय उससे मिलने अश्वत्थामा जा पहुंचा। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था, दुर्योधन की टीम का था। अश्वत्थामा जब मिलने के लिए पहुंचा, तब दुर्योधन ने कहा, मित्र, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 100 भाई 99 भाई मर गए, मेरे पितामह मर गए युद्ध में, मेरे गुरु द्रोण जी समाप्त हो गए इस युद्ध में, मुझे इसका दुख नहीं है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि हम 100 भाई थे, आज कोई नहीं बचा, मैं भी कुछ दिन में मर जाऊंगा। परंतु वो 5 भाई थे और पांचों को कुछ भी नहीं हुआ, बस इसी बात का दुख है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा। मैं अभी काट कर लाता हूं 5 पांडवों का सर। और चल पड़ा अश्वत्थामा। लेकिन अकेले पांडवों का सामना करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए रात्रि का इंतजार किया। जैसे ही रात्रि हुई, रात्रि काल में पहुंचा पांडवों के शिविर में। अच्छा, भगवान क्या किए हैं? भगवान जान रहे थे इस स्थिति को, इसलिए भगवान 5 पांडवों को पहले ही ले गए शिविर से बाहर। भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि अर्जुन, आज आप सब चलिए, उत्सव की रात्रि है, आज हमें विजय प्राप्त हुई है, आज चलिए हम सब चलते हैं और चल करके कहीं उत्सव मनाते हैं। तो द्रौपदी सहित 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण जी, कुंती मैया सब चले गए। लेकिन इनके जो 5 पुत्र थे, 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे, ये 5 के 5 वहीं शिविर में आकर के सोने लगे। अश्वत्थामा रात्रि काल में पहुंचा, तलवार लिया और 5 पुत्रों को 5 पांडव समझ करके मार दिया। 5 का सिर उठा करके ले गया, ले जा करके दुर्योधन को दिखाया, देख मित्र, तेरे कहने पर मैंने 5 पांडवों का सिर काट दिया। चूंकि ये दिखने में पांडवों के ही समान दिखते थे। वहां पहुंच करके दुर्योधन ने देखा तो पहले तो खुश हुआ कि अच्छा हुआ तुमने मार दिया, लेकिन ये कैसे किया? थोड़ा ध्यान से देखा तो समझ गया कि ये पांडव नहीं, पांडव के 5 पुत्र हैं। चिल्लाने लगा, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? तूने तो आज हमारे वंश में जल देने वाले को भी मार दिया। अब हमारे वंश में कौन जल देगा हमको? पानी कौन देगा? पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध कौन करेगा? तूने आने वाली पीढ़ी को मार दिया, जा तेरा सत्यानाश हो जाए। इतना कह करके दुर्योधन भी वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो अश्वत्थामा घबराया, महाराज यदि अगर पांडव जीवित हैं तो फिर वो छोड़ने वाले नहीं। अश्वत्थामा भागने लगा,
इधर से जब अर्जुन को पता चला तब अर्जुन गया और जा करके अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आया, ला करके रथ में बांध दिया और मारने लगा। तब युधिष्ठिर आदि ने कहा, युधिष्ठिर, द्रौपदी सभी ने कहा कि देखो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मुच्यताम ऐसा। क्यों छोड़ दें? तो कहे ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम, ये ब्रह्म बंधु है, मतलब ब्राह्मण है, आप इसको छोड़ दो। कहे तो मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि जिसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है मैं उसका प्राण लेकर के रहूंगा। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं अर्जुन, द्रौपदी ठीक कहती है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। वो महाराज क्या करना चाहिए? तो कहे यदि ब्राह्मण का वध करना उचित है तो मृत्यु के समान इसे दंड देना चाहिए। कैसा दंड? वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम सदा, ऐसे ही ब्रह्म बंधुर्नाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। वपनम, सिर मुड़वा दो, द्रविणादानम, मुछ मुड़वा दो उसका, अथवा अन्य किसी प्रकार से उसका अपमान कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मारने के लिए आपने एक बार मार दिया तो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन यदि आपने किसी सम्माननीय पुरुष का अपमान कर दिया तो वो जब जब उस अपमान को याद करेगा तब तब मरेगा। संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित कहूँ अपजस लाहू, सम्माननीय पुरुष का यदि अपमान कर दिया जाए तो मरण कोटि सम दारुण दाहू, करोड़ों मृत्यु के समान दुख हो जाता है। अब तो महाराज अर्जुन भगवान की ओर देखने लगे कि प्रभु क्या करूं मैं। भगवान बोले जो युधिष्ठिर कह रहे हैं वही करो। क्यों? तुम्हारा धर्म तो धर्म है, लेकिन तुम्हारा ये भी धर्म है कि तुम अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करो। युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं।